गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने कल की ही क्लास में आपको बताया था कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है ना। तो हमने आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर का ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या क्या हो सकता है और उस पोजीशन का नाम क्या होगा। तो आज हम सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का टॉपिक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, तो सबसे पहले हमको एक कॉन्केव मिरर का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम निर्माण करते हैं कॉन्केव मिरर का, ठीक है। ओके, तो मजे से पढ़िए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिएगा। ये है आपका एक कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर का, इस मिरर का कहीं कहीं सेंटर होगा, हमने आपको बताया था। तो इस सेंटर का नाम क्या होगा? आंसर है पोल होगा। और इस कॉन्केव मिरर का कहीं कहीं सेंटर होगा, और वह जो सेंटर होता है वह सेंटर कहीं कहीं जिससे यह बना हुआ होता है, ठीक है, उसका सेंटर ही इस कॉन्केव मिरर का सेंटर होगा। और जब हम सीपी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो जो सीपी होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का कहीं कहीं एक सेंटर होगा और उस सेंटर का नाम होता है फोकस पॉइंट, ठीक। और यह जो एफपी लेंथ होता है इसका नाम है फोकल लेंथ, ठीक। तो ये फोकल लेंथ, ये भी आपका फोकल लेंथ के बराबर है, और फोकल लेंथ प्लस ये आपका हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वह फोकल लेंथ का 2 टाइम होता है। हमने आपको प्रूफ कराया है, ठीक है। ओके, तो देख लीजिएगा प्रूफ इसका अगर आप नहीं किए हो, ठीक है। तो मुझे पता है आप लोग पर डे क्लास करते हो, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, तो देखिए अब ये हमारा हुआ। फिर उसके बाद हमने सीखा सीपी से होता हुआ एक हम लाइन ड्रा करते हैं, लाइन, ठीक है। लाइन का मतलब हमने आपको बताया था, लाइन का मतलब है इधर भी आपका इन्फिनिट तक जाएगा और इधर भी आपका इन्फिनिट तक जाएगा। तो हमने इधर मान लिया ये आपका क्या है, इन्फिनिट, और यहां पे भी इन्फिनिट होगा। तो इधर कहीं कहीं हमने मान लिया इधर भी आपका क्या होगा, इन्फिनिट होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर, है ना। तो अब देखिए हम जब भी इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो उसका पोजीशन क्या होगा? तो उसका पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन आता है अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर रखा हो, है ना। तो उसका जो इमेज बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक जो है वह है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का पहला पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, इनफाइनाइट पर, समझ रहे ना। तो इनफाइनाइट पर, तो समझ में आता होगा आपको इनफाइनाइट, सर इनफाइनाइट पर तो कोई पहुंच नहीं पाएगा, इनफाइनाइट क्या होता है पता नहीं है ना। तो ऑब्जेक्ट वहां पर जाके कौन रखेगा, है ना, ठीक है। या तो फिर ऑब्जेक्ट वहां पर होगा तो कैसा होगा, किस तरह से होगा, समझ रहे ना, पता नहीं क्या होगा। और ये है जस्ट इमेजिन, कालीचरण क्रिस, ठीक है, हाँ। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ना। तो यह जो पोजीशन है वह कैसा है, ऑब्जेक्ट का पहला पोजीशन कहां पर, एट इंफिनिटिव, ये है आपका एट इंफिनिटिव, ठीक है। तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका हम इमेज बनाएंगे और उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करेंगे, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में आता है। और हमने आपको बताया इमेज फॉर्मेशन में ही आप गलती करते हो, लेकिन हम दावे के साथ करें आपको, ठीक है, एक भी ऐसा इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको हमारी बातों को समझना होगा, तब जाके आप इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन हुआ वह कहां हुआ, एट इंफिनिटिव, ठीक है। दूसरे पोजीशन पर आते हैं। तो दूसरा पोजीशन ये हमारा है सेंटर और ये हमारा है इन्फिनाइट।
तो सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं न कहीं पोजीशन हो सकता है, यही तो है ना पोजीशन, इनफाइनाइट और सी के बीच में। तो ऑब्जेक्ट का अगला जो पोजीशन है वह है इनफाइनाइट, ठीक है, और सेंटर के बीच में। तो सेंटर के बीच और इनफाइनाइट के बीच का मतलब यह है कि उस पर बीचों बीच हो, एकदम सेंटर पर हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट हमको पता ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना कि कहाँ है, तो उसका सेंटर मुझे पता भी नहीं होगा कहाँ हो सकता है। तो इसलिए इनफाइनाइट और सेंटर के बीच का मतलब है कि इन्फिनेटिव और सेंटर के बीच में हो, कहीं पे भी हो, तो आंसर है यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये आपका कौन सा पोजीशन है, दूसरा पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, यस। ये कौन सा पोजीशन है, दूसरा पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दूसरा पोजीशन है। तो सी और इन्फिनेटिव के बीच में जो पोजीशन होगा, ठीक है, वह कौन सा पोजीशन होगा, दूसरा पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट का दूसरा पोजीशन किसके किसके बीच है, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन इन्फिनेटिव एंड सी, ठीक है, ओके। तो इसको एक और पोजीशन बोलते हैं, और इसका जो पोजीशन होता है नंबर 2 का, वह होता है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। तो इसको हमने एक दूसरा नाम दिया बियॉन्ड सी, ठीक है। तो बियॉन्ड सी बोलो या फिर इन्फिनेटिव टू सेंटर के बीच में, ठीक, ओके। अब हम आते हैं थर्ड पोजीशन पर। तो थर्ड पोजीशन आपका हो सकता है एट सी सेंटर पर, यह है तीसरा पोजीशन, ठीक है। तो ये हुआ एट सी, तीसरा पोजीशन हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब हम आते हैं अगले पोजीशन पर। तो अगला पोजीशन हमको देखने को मिल रहा है, यह एक एड्रेस है, यह एक पोजीशन है, और यह भी आपका एक एड्रेस है, एक पोजीशन है। तो कहीं न कहीं सी और एफ के बीच में एक हमको एड्रेस मिलेगा, एक पोजीशन मिलेगा, है ना। तो अब हमने आपको बताया बिटवीन का मतलब होता है इसके सेंटर में हो, ठीक है, या तो फिर यहां पर हो सकता है, या तो फिर यहां पर हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगला वाला जो पोजीशन है वह है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो जो आपका है फोर्थ पोजीशन वह है बिटवीन सी एंड एफ, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में चौथा पोजीशन हुआ, ठीक है। तो पांचवें पोजीशन पर आते हैं। तो ये है आपका पांचवा पोजीशन, और पांचवें पोजीशन का नाम कहां है, एट फोकस पॉइंट, ठीक है। तो पांचवा जो पोजीशन है वह है एट फोकस, ठीक है। इसी तरीके से छठा पोजीशन, तो जो छठा पोजीशन होगा वह किसके किसके बीच होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा। यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, ठीक है, तो कहीं पे भी हो सकता है, इसका मतलब एफ और पी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो ये है आपका छठा पोजीशन बिटवीन एफ एंड पी, फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच में। ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट का 6 पोजीशन, ठीक है। तो अब हम कल की क्लास में सीखेंगे, इन्हीं 6 पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, और उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी उसको नोट करेंगे और उसको सीखेंगे, जो आपके एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने आपको बताया आपको इमेज फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत आप गलती कर देते हो, ठीक है, लेकिन कतई गलती नहीं होगा, ठीक है। उसका जो रीजन है वह है आपको समझ में आया है। क्या समझ में आया है, जो इसके पहले हमने बताया, ठीक है, पिछली क्लास में क्या बताया था, यस, रूल्स बताया था, है ना। रूल्स को याद करिए, और ये हमारे 6 पोजीशन हुए ऑब्जेक्ट के। अब इन्हीं 6 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट होगा और हम उनका इमेज बनाएंगे, और उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी उसको हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा। दूसरी बात, अब इसमें थोड़ा सा हम कुछ और सीख लेते हैं। देखिए, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये है आपका पोल, ठीक। तो ये पोल से ये इधर
पोल से इधर, ये कौन सा साइड है? तो आंसर है पोल से लेफ्ट साइड है। तो पोल से ये लेफ्ट साइड है, तो ये जो आपका पोजीशन है ऑब्जेक्ट का कहीं कहीं कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड है। कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड, ठीक। और इस कॉनकेव मिरर से यानी पोल से ये वाला साइड क्या है? तो आंसर है ये आपका है राइट साइड। कौन सा साइड है? राइट साइड है, ठीक है। अब ये देखिए, तो ये जो भी हमने ऑब्जेक्ट का पोजीशन सीखा आज, तो वह जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वह मिरर के सामने है, यानी मिरर के लेफ्ट साइड है, तो मिरर के सामने है, या फिर राइट साइड, या फिर मिरर के पीछे है। तो आंसर है ये जो भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन है, ठीक है, ये मिरर के सामने है। अरे मिरर के सामने होगा तभी तो हम उसका इमेज बनाएंगे, कि मिरर के पीछे जाओ और इमेज बनाओ अपना, गधे कहीं के, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, इसका ये जो है ये फ्रंट है, ठीक है, उसके सामने, तो ये हुआ आपका फ्रंट, ठीक है, ऑफ मिरर। ये मिरर का कैसा है? फ्रंट है। और ये कैसा है? बैक। ये कैसा है? बैक ऑफ मिरर, ठीक है। ये मिरर का बैक हुआ और ये फ्रंट हुआ, ठीक। एक और बड़ी बात, ठीक है, अगली हमारी जो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और वह है क्या चीज? जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे हमको याद रखना होता है, ठीक है, वह हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड होना चाहिए और मिरर के फ्रंट होना चाहिए, तभी हम उसका इमेज बनाएंगे, ठीक है। ये आप गांठ बांध लो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहाँ रखेंगे? मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे, ठीक है, और या तो फिर हम उसी को बोलते हैं फ्रंट ऑफ मिरर। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे और मिरर के सामने रखेंगे, तब जाके हम उसका इमेज बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो ये तो था आज का टॉपिक, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए ये है आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन। अब इसी कॉनकेव मिरर से हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो इन 6 पोजीशन पर रखा गया होगा, ठीक है। तो ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।